कहीं तुम्हारा फटे पुराने कपड़ों में बुजुर्ग बैठा है तो भाग के उनके पैर छुए और क्या कहेगा, बाबा मुझे आशीर्वाद दे दो। और जब तक बाबा के पैर नहीं छुएगा, जब तक आशीर्वाद नहीं लेगा, वो बाबा का आशीर्वाद लेने नहीं पहुंचता, वो ओट की खातिर पहुंचता है जो बाबा साहब की दी हुई ताकत है तुम्हारे पास। अगर वो ताकत नहीं होती तो कोई तुम्हारे पास नहीं है। आशीर्वाद लेगा, आगे बढ़ेगा। कहीं तुम्हारा कीचड़ में सारा बच्चा बैठा है तो भाग के उसे गोदी में ले लेगा, अपने कपड़ों की परवाह नहीं करेगा और क्या कहेगा, बहुत प्यारा बच्चा है। गरीब के बच्चे को कोई अपने सीने से लगाएगा, पूंजीपति न सेठ किस खातिर लगाता, तुम्हारी वोट की खातिर लगाता, जो बाबा साहब की दी ताकत है। आगे बढ़ेगा, कहीं तुम्हारी माँ बहन रोटी बना रही है, लकड़ी में रोटी बन रही, धुएं की रोटी रखी, उठा के खानी शुरू कर देगा, क्या कहेगा, बहुत अच्छा खाना बना है। होता नहीं होता ऐसा? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर ये दीवी बाबा साहब की ताकत तुम्हारे पास नहीं होती, कोई तुम्हारी कीचड़ भरी गलियों में नहीं जाता, कोई तुम्हारे बुजुर्ग के पैर छूने पसंद नहीं करता, कोई तुम्हारे कीचड़ में छुने हुए बच्चे को नहीं लेता, कोई तुम्हारे माँ बहन के हाथ की रोटी खानी पसंद नहीं करता। अगर इतना बड़ा तुम्हें सम्मान मिला है तो बाबा साहब की दी हुई ताकत की बदौलत। इस ताकत को पहचान। बाबा साहब ने बहुत सारी लड़ाई लड़ी, अपना पूरा जीवन इनके लिए व्यतीत कर दिया और अफसोस कि बहुत थोड़ी सी उम्र हुई। 6 दिसंबर 1956 को वो हमारे बीच से चले गए। अगर कुछ दिन और बाबा साहब जी लेते तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश के गरीब लोग, दलित पिछड़े मुसलमान अपर कास्ट के गरीब भाई, इस देश के हुक्मरान होते कोई दुनिया की ताकत नहीं। लेकिन अफसोस वो भी इस लड़ाई को छोड़कर चले गए। फिर ये कमान किसने संभाली? फिर ये कमान मान्यवर काशीराम जी ने संभाली। पढ़े लिखे एक काबिल व्यक्ति थे, IAS रैंक की नौकरी करते थे। बताऊंगा तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा उनके बारे में। IAS रैंक की नौकरी करते थे, गरीबों से मोहब्बत करते थे, हालात को देखा, महापुरुषों के इस मिशन को पढ़ा और पढ़ने के बाद एक दो वाक़ा ऐसा हुआ उनके साथ जो उन्होंने पीड़ा महसूस की। तो फिर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब इस लड़ाई को लड़ने वाला कोई नहीं है इन गरीबों की। इन 90% लोगों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। जो सपना बाबा साहब का, जो सपना महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायण जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अधूरा छोड़कर गए थे, इन 90% लोगों की लड़ाई मैं लड़ूंगा और उस सपने को मैं पूरा करूंगा। और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना कोई परिवार नहीं बसाऊंगा, मेरे पास अपनी कोई पूंजी नहीं होगी। मेरा परिवार भी, मेरा घर भी, मेरी पूंजी भी ये कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोग, ये दलित। और उन्होंने इस लड़ाई को लड़ना शुरू कर दिया। वामसेफ का गठन किया, DSP का गठन किया, बात आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने महसूस किया कि 90% लोगों की बदौलत देश में हुकूमत बनती है और ये राजनीतिक चाबी उनके हाथ में चली जाती है। किसकी बदौलत? जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी बदौलत। तो इसलिए हमें एक राजनीतिक मंच बनाना चाहिए। उस राजनीतिक मंच से इन गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाश के गरीब भाइयों को जोड़ना चाहिए। और जब जोड़ लेंगे हम इन्हें एक साथ, तो एक ताकत हमारे पास होगी, राजनीतिक चाबी हमारे पास होगी। फिर इन गरीबों की हर ढोलच का ताला हम अपने हाथ से खोलेंगे। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया। 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी बनाई, उस दिन एक नारा दिया
कि साथियों पार्टी के साथ साथ एक मिशन है और इस मिशन का मकसद होगा इस देश में रहने वाले हर समाज को बराबरी का दर्जा दिलाना, हर समाज को इज्जत और सम्मान दिलाना, हर समाज को उसके अधिकार दिलाना और हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान दिलाना इस मिशन का। और आपने देखा भी होगा जब भी इस मिशन में ताकत आई है, चाहे किसी समाज ने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया ना दिया, आपने देखा होगा ताकत में सब लोग शामिल हैं। चाहे मुसलमान थे उन्हें भी उनकी हिस्सेदारी से ज्यादा सम्मान दिया गया, चाहे प्रकाश के भाई थे उन्हें भी उनकी हिस्सेदारी से ज्यादा सम्मान दिया गया, चाहे पिछड़े समाज के भाई थे उन्हें भी सम्मान दिया गया, चाहे दलित समाज के भाई थे उन्हें भी सम्मान दिया गया। तो इसलिए साथियों एक मिशन है, ये मिशन किसी एक समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये देश में रहने वाले हर गरीब की लड़ाई लड़ रहा है, हर समाज की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो दलित है, चाहे पिछड़े, चाहे मुसलमान है, चाहे प्रकाश के गरीब भाई है। इसलिए हमें इस लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन इस समाज इस मिशन में कोई ये पहचान गए दलित पिछड़े मुसलमान प्रकाश के गरीब भाई, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी बनाई उस दिन एक नारा दिया कि साथियों पार्टी के साथ साथ एक मिशन है और इस मिशन का मकसद होगा इस देश में रहने वाले हर समाज को बराबरी का दर्जा दिलाना, हर समाज को इज्जत और सम्मान दिलाना, हर समाज को उसके अधिकार दिलाना और हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान दिलाना इस मिशन का। और आपने देखा भी होगा जब भी इस मिशन में ताकत आई है, चाहे किसी समाज ने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया ना दिया, आपने देखा होगा ताकत में सब लोग शामिल हैं। चाहे मुसलमान थे उन्हें भी उनकी हिस्सेदारी से ज्यादा सम्मान दिया गया, चाहे प्रकाश के भाई थे उन्हें भी उनकी हिस्सेदारी से ज्यादा सम्मान दिया गया, चाहे पिछड़े समाज के भाई थे उन्हें भी सम्मान दिया गया, चाहे दलित समाज के भाई थे उन्हें भी सम्मान दिया गया। तो इसलिए साथियों एक मिशन है, ये मिशन किसी एक समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये देश में रहने वाले हर गरीब की लड़ाई लड़ रहा है, हर समाज की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो दलित है, चाहे पिछड़े है, चाहे मुसलमान है, चाहे प्रकाश के गरीब भाई है। इसलिए हमें इस लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन इस समाज इस मिशन में कोई ये पहचान गए दलित पिछड़े मुसलमान प्रकाश के गरीब भाई जिनकी तादाद 90% है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा होगा, ऐसे कोई लोग। इसलिए बात बहुत सारी है और साहब के जीवन से हर बच्चा वाकिफ है।